नमस्कार। ऋषिवर्ष में आपका स्वागत है। पिछले सत्र में आपने सुना कि सृष्टि में सबसे महान देवता कौन है। इस प्रश्न को लेकर ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद शुरू हो गया था और तभी उन दोनों के बीच में एक अति विशाल प्रकाश स्तंभ आ गया। आइए सुनते हैं आगे की कथा। ब्रह्मा ऊपर की ओर देखते रहे, विष्णु नीचे की ओर देखने लगे। तब उस रहस्यमयी और अनंत प्रकाश को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने एक निर्णय लिया। दोनों ने कहा, जो इस दिव्य प्रकाश स्तंभ का आरंभ या अंत खोज लेगा वही इस सृष्टि में सबसे महान देवता कहलाएगा। लेकिन वे दोनों ही ये नहीं जानते थे कि ये केवल एक खोज नहीं थी, ये उनके अहंकार और सत्य की परीक्षा बनने वाली थी। इसके बाद दोनों देवता अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु जी ने तुरंत वराह, सुअर का रूप धारण किया। उनका ये रूप अत्यंत शक्तिशाली था, मजबूत शरीर, तीव्र गति और पृथ्वी को भी उठा सकने की क्षमता रखता था। विष्णु जी उस अनंत स्तंभ का अंत खोजने के लिए तेजी से नीचे पाताल लोक की ओर बढ़ने लगे। वे एक एक करके गहराइयों को पार करते गए, पाताल के अंधकारमय लोक में उतरते गए। लेकिन वो प्रकाश स्तंभ उनके साथ साथ और भी नीचे तक जाता दिखाई दे रहा था। वहीं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया। हंस जो ज्ञान, विवेक और ऊंचाई का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मा जी उस स्तंभ का आरंभ खोजने के लिए आकाश की असीम ऊंचाइयों की ओर उड़ने लगे। वे बादलों से ऊपर, नक्षत्रों से आगे और ब्रह्मांड की सीमाओं की ओर बढ़ते चले गए। लेकिन जितना ऊपर वे जाते, वो प्रकाश स्तंभ उतना ही आगे और भी ऊंचा दिखाई देता। समय बीतता गया। दोनों देवता अपनी अपनी दिशा में लगातार खोज करते रहे लेकिन उस अनंत स्तंभ का न कोई अंत मिल रहा था और न ही कोई आरंभ। मानो वे दोनों एक ऐसी शक्ति को खोजने निकले थे जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी।